जी, तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फॉरएवर के 10 अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में और कौन सा प्रोडक्ट से किस काम आता है, ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपको एलोवेरा का नॉलेज देते हैं। तो कंपनी के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, फॉरएवर के 200 से ज्यादा खुद के पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कोई कॉपी नहीं की जा सकती, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है। फॉरएवर के सभी प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हैं, जो कि किसी बीमारी के लिए नहीं होता है। नेचुरली सप्लीमेंट है, जो कि बीमारी से लड़ने में मदद करता है और बीमारी होने से बचाता है। तो प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल करने से आप हेल्दी रहेंगे और किसी भी बीमारी में नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं एलोवेरा। तो फॉरएवर को द एलोवेरा कंपनी कहा जाता है, क्योंकि शुरू में एलोवेरा की जानकारी लेना जरूरी है। क्योंकि एलोवेरा होता है क्या है, कैक्टस की दिखने वाला पौधा होता है जिसकी 400 से प्लस वैरायटियां होती है, जिनमें से 385 वैरायटी ऐसी होती है जिसका ना कोई फायदा होता है, न कि नुकसान होता है। और उनमें से 11 से 12 प्रजाति ऐसे होते हैं जो कि जानलेवा होती है, जहरीली जिसको बोलते हैं। तो केवल 3 प्रजाति ऐसी होती है जो कि जिसके अंदर क्या मेडिसिन प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो 12 में से 3 प्रजाति सबसे जहरीली होती हैं, जैसे कि एलोबेली हो गया, एलो उल्टा हो गया, एलोबोरोपेलियन। ये क्या 3 प्रजातियां होती है जो कि जहरीली होती है। अब बात करते हैं एलोवेरा। एलोवेरा का मेन डाइट होता है हवा और पानी, ठीक है, जो कि प्रजातियां यूज करते हैं। पूरे में 95% क्या होता है, उसका डाइट होता है हवा होता है, 5% उसका डाइट होता है पानी होता है, ठीक है। तो बारवा साउथ अफ्रीका की एक जगह है जहां पे इसकी खोज की गई थी। यह एक पौधे की डेनिस एक पौधे की प्रजाति मिलनस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, जिसका नाम फिलिप मिलनर है। तो एलोवेरा की मेडिसिन प्रॉपर्टी बनाने में 3 से लेकर 4 साल का समय लगता है, क्योंकि एलोवेरा के मेच्योर होने में एक प्रॉपर तरीके से मेच्योर होने में 3 से लेकर 4 साल का टाइम लगता है। क्योंकि एलोवेरा का जेल कोल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है या 100% शुद्ध होता है, जो कि स्टेबलाइज है, जिसकी कोई कॉपी नहीं की जा सकती। क्योंकि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है इसकी कोई कॉपी नहीं की जा सकती। फॉरएवर के जेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, ना कि कोई कलरफुल होता है, ठीक है। एक चीज आपने देखा होगा कि मार्केट में जो हम एलोवेरा लाते हैं उसको क्या हरा कलर का होता है, कलरफुल होता है, लेकिन जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है उसमें कोई कलर नहीं होता, जो कि सफेद ही रहता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं कि चौथा पॉइंट, 18 से लेकर 20 मिलियन की हमारी जो बॉडी है, ठीक है, 20 जो कि हमें एलोवेरा जैसी मिल जाते हैं। 18 अमीनो एसिड होती है, जिनमें से 10 है नॉन स्टेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है। 8 है एंसियल होते हैं जो कि ना मिलने से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो थेरेपी के स्टेज इससे क्या होता है, 200 एक्टिव कंपाउंड्स मिल जाते हैं जो कि साइंसेस और प्रोटीन से कवर करते हैं और न्यूट्रिशन जहां पहुंचना होता है वहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि बात करते हैं 18 अमीनो होती है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर होता है और एलोवेरा के थर्ड लेयर तक काम करता है। एलोवेरा थर्ड लेयर तक काम करता है, जैसे एपिडर्मिस होता है जिसको बोलते हैं डेड लेयर, डर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है। तो ये हमारी फेस की 3 लेयर होती है, ठीक है। अब एलोवेरा जो होता है 3 स्टेज में काम करता है। पहला जो स्टेज होता है क्लिंजिंग का, ठीक है, ये क्या करता है, क्लिंजिंग करता है पहले, ठीक है, बॉडी को हमारी क्लीन करता है। फिर नरिशन स्टेज जाता है, क्योंकि जो बॉडी में कचड़े होते हैं उसको ढकेलता है, थेरेपी उसको बाहर की ओर ढकेलता है। तो क्लीनिंग इस स्टेज में एलोवेरा 2 तरीके से काम करता है, पहले लिग्निंग या बैक्टीरिया को सोखता है और थर्ड लेयर तक काम करता है, तो सोपनिंग या टॉक्सिन को रिमूव करता है। और नरिशमेंट इस स्टेज में एलोवेरा जेल को क्लीन करता है और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं छठवां, एलोवेरा काम कैसे करता है। क्योंकि जो हमारी 24 से लेकर 28 की लंबी छोटी आंत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, ये चीज आपको पता है, जिसके 4 बाई 4 इंच के फंक्शन होते हैं। हर एक फंक्शन में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि विटामिन ए को कलेक्ट करना, तो विटामिन बी को मिनरल से कोई मिनरल्स को कलेक्ट करता है। तो एलोवेरा हमारी बॉडी के टॉक्सिन को रिमूव करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं सीधा हमारी आंतों में जाता है। जैसे आपने सुना होगा किसी की आंत भर गई हो, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, आंतों को काटा भी जाता है। तो एलोवेरा क्या करता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो एलोवेरा में 2 चीज पाई जाते हैं, लिग्निन स्किन की तीसरी लेयर तक ठीक करता है, सपनिंग या सफाई करके करता है, जो कि साबुन भी पाया जाता है, ठीक है। तो यह होता है प्रॉपर एलोवेरा का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलोवेरा जेल की, ठीक है, जो हमारा अमेजिंग प्रोडक्ट है। पहले एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है, जो कि 90% क्या है,
इसमें 99% क्या होता है, इसमें स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है। इसके अंदर क्या विटामिन सी होती है जो कि एंटी या एक एंटी डेंस है, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है और शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। इसके बाद सिट्रिक एसिड होता है, जैसे नेचुरल एसिडिटी के लिए पाचन में सहायता करता है। और इसके बाद यह एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव उत्पाद को खराब होने से बचाता है, जो कि पोटेशियम सार्बोरेट रहता है, या इसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है जो कि बचाता है। सोडियम बेंजोएट जो कि एक बैक्टीरिया स्टेम मोल्ड होता है जो रोकता है, ठीक है। तो इसके नेचुरल फ्लेवर होता है इसके, ठीक है, एक्सेंफेल, क्योंकि जो एलोवेरा जेल होता है इसके अंदर क्या होता है कि पूरे तरीके से नेचुरल होता है, क्योंकि इसमें 99.7% प्योर इनर लीफ होता है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट की बात करते हैं, तो इसके बेनिफिट क्या है। पहला है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, त्वचा को हेल्दी ग्लोइंग बनाता है, शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ाता है, एसिडिटी कब्ज जैसी समस्याओं के लिए बेहतर लाभदायक होता है, शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करता है, लीवर डिटॉक्स करता है, वजन को मैनेज करने में करता है। यदि किसी को वजन को घटाना है या वजन को बढ़ाना है तो दोनों के लिए यूज कर सकता है। बाल और नाखूनों को मजबूत करता है, डेली हेल्दी ओवर को बैलेंस करता है, ठीक है। जो कि एलोवेरा के आप बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि हर चीज के लिए एलोवेरा है, ठीक है। तो एलोवेरा को यदि आप पीते हैं तो आपको पता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। चाहे आप यंग है चाहे आप ओल्ड है, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, द एलोवेरा नेक्टर। एलोवेरा नेक्टर की हम बात करते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर क्या होता है, स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है, क्योंकि इसके अंदर भी होता है 90% एलोवेरा जेल होता है, जबकि यह शुद्ध एलोवेरा जेल होता है जो कि पाचन तंत्र को शुद्ध स्वस्थ रखने में, इम्यूनिटी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है 4% एप्पल होता है या सेब का प्राकृतिक रस है, जो कि स्वाद को बेहतर बनाता है और शरीर को पोषण देता है। तीसरा जो इसके अंदर होता है कैनबेरी, 2% इसके अंदर कैनबेरी होता है, जो कि यूरिनरी टेस्ट हुए हेल्थ को के लिए फायदेमंद होता है और एक्सीडेंस से भरपूर होता है। इसके बाद होता है फोस्फोरस फ्रुक्टोज, जो कि पेड़ों का फलों में पाया जाता है, शरीर को एनर्जी देता है। विटामिन सी होती है, शक्तिशाली एक्सीडेंट है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। और सिट्रिक एसिड या कि प्राकृतिक एसिड है जो कि स्वाद को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स है जो कि एलोवेरा नेक्टर के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो पहला क्या, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कि शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। एलोवेरा पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से दूर करता है। तो शरीर को डिटॉक्स करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन होता है उसको डिटॉक्स करने का काम करता है। त्वचा को निखारता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ, ग्लोइंग और जवान बनाने में मदद करता है। हृदय को स्वस्थ करता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल में बैलेंस करता है, बैलेंस करके इसको इसमें सहायता करता है, ठीक है। अब इसको शरीर को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, पूरे दिन ताजगी व एनर्जी रखता है। खून को साफ करता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड में भी बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको भी क्लीन करने का काम करता है। वजन को भी मेंटेन करता है, क्योंकि कम कैलोरी और फैट की फ्री होने के कारण यह वजन कम करने में मदद करता है। इसके बाद ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देता है और थकान व कमजोरी से दूर रखता है। तो ये सारे इसके क्या है, बेनिफिट है एलोवेरा नेक्टर के, ठीक है। और खासकर एलोवेरा नेक्टर गर्ल्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारे जब पीरियड के टाइम पे बहुत सारे दर्द होने स्टार्ट होते हैं, तो उससे पहले क्या एलोवेरा आप नेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है, स्किन, बालों और हमारी बॉडी के लिए भी होता है, ठीक है। तो एक बार जरूर आप एलोवेरा नेक्टर ट्राई करिए। अब हम बात करते हैं तीसरे अमेजिंग प्रोडक्ट्स के, आरटीसी, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या, फिश ऑयल है, ठीक है, फिश का तेल होता है, मछली का तेल होता है, क्योंकि मछली को मारा नहीं जाता है, ये मछली समुद्र में पाई जाती है, जो कि इसके तेल से आरटीसी बनाया जाता है। या सैल्मन, मैकरल, सार्डी, एक्वी और हेनरी मछलियों से प्राप्त होता है। या ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसके अंदर ईपीए और डीएचए का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। अब कैलेमरी का तेल या कैलेमरी से प्राप्त होता है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद जैतून का तेल इसके में होता है, यह जैतून से प्राप्त होता है प्राकृतिक तेल है, जो कि ओमेगा 3 के अवशोषण को बेहतर बनाता है और सूजन को भी कम करने में मदद करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जेलेटिनी का तेल, यह एक कैप्सूल के बाहरी आवरण होता है, जो कि यह पशु से प्राप्त प्रोटीन होता है,
ठीक है। इसके अलावा बात करें ग्लिसरीन या प्राकृतिक मॉइस्चराइजर होता है जो कि सॉफ्ट जेल में मुलायम रखने में मदद करता है। और उसके बाद होता है प्यूरिफाइड वाटर, शुद्ध जल जिसको बोलते हैं। सॉफ्ट जल के निर्माण से उपयोग होता है जो कि शुद्ध और सुरक्षित होता है। इसके बाद लेमनो ऑयल होता है, नींबू का तेल होता है या प्राकृतिक नींबू तेल है जो कि सॉफ्ट जेल को ताजा स्वस्थ देता है, जो कि फिशिस से आफ्टरसेस को कम करता है। इसके बाद लाइम का तेल या लाइम नींबू वर्गी से प्राप्त होती तेल है जो कि स्वाद को मेंटेन करता है, ठीक है। और इसके बाद जो है डी अल्फा टेक्नोलॉजी नेचुरल विटामिन ई या प्राकृतिक विटामिन है जो कि शक्तिशाली एक्सीडेंट को तेल को ऑक्सीजन से खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो मछलियां होती हैं, ठीक है, एकनोरी होती है, सेलेमल होती है, मैकलर होती है, ठीक है, हेनरी होती है, ये सारी मछलियां होती हैं जिससे क्या होता है कि इस तेल से, इनके तेल से जाके आरटीसी बनाया जाता है। और आरटीसी किसके लिए सबसे ज्यादा होता है? हार्ट के लिए, ठीक है, सबसे बेनिफिशियल होता है हार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ ईपी क्या करती है? सूजन को कम करने में, हृदय को स्वस्थ करता है और हृदय के जो रोग होते हैं उसको जोखिम को करने में मदद करता है। डीएचए क्या करती है? मस्तिष्क के लिए कारक होता है और आंखों को और उसके बाद नसों के तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। क्योंकि जो ईपीए होता है ये हमारे हार्ट के लिए होता है, हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है। और इसके अंदर जो डीएचए पाया जाता है हमारे मस्तिष्क और आंखों के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है, और जो कि कैप्सूल के फॉर्म में होता है। अब इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है? हृदय को स्वस्थ समर्थक करता है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। एपी और डीटीए का उत्कृष्ट स्रोत होता है तो हृदय को स्वस्थ करता है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड स्तर को बनाए रखता है, ठीक है। इसके मस्तिष्क के कार्य को समर्थक देता है। तो डीएचए मस्तिष्क का एक मुख्य स्रोत है जो कि क्या करता है? आंखों के लिए और मस्तिष्क के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आंखों के लिए भी क्या होता है? डीएचए आंखों के रेटिना को एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है, जो कि दृष्टि को बनाए रखने में मदद करता है। तो जो कि ये क्या है? यदि आप आरटीसी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? सबसे पहले हमारे हार्ट है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत आती है ना, तो हार्ट अटैक को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक की इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि कैप्सूल के फॉर्म में होता है। इसके बाद यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत होता है जो कि हमारी बॉडी की है, ठीक है, सामान्य कार्य करता है। जोड़ों के लिए भी होता है, जोड़ों को लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करता है और जोड़ों को गतिशीलता को समर्थक देता है। और उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी का त्वचा जो होती है उसको मॉइस्चराइजर रखने में मदद करता है और स्वस्थ और चमत्कार करता है, ठीक है। इसके बाद रक्त संचारण के सामान्य कार्य का समर्थक करता है, ठीक है, जो हमारे रक्त संचारण होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? उसको सही करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आरटीसी का लेने का तरीका है कि आप सुबह दोपहर शाम जितनी टाइम आप अपना खाना खाते हो उतनी टाइम आपको क्या करना? 2 कैप्सूल आपको लेने, ठीक है। तो आप यदि आप आरटीसी ले रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको ना हार्ट की दिक्कत आएगी, ना आप आंखों में प्रॉब्लम होगी, ना आपकी मस्तिष्क में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। इन तीनों चारों में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इन फ्यूचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे जो कि हमारा अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्या? बी हनी, ठीक है। अब बी हनी की बात करें तो ये क्या है? 100% नेचुरली है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं मिलाया जाता है, पूरा शुद्ध होता है ये। और उसके बाद ठीक है, इसमें क्या? नो एडेड शुगर, ठीक है, इसमें कोई चीनी नहीं एडेड किया जाता है, शुगर फ्री होता है, ठीक है। कोई इसमें कोई रंग नहीं, आर्टिफिशियल कलर होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है और इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता आर्टिफिशियल, न कोई इसका प्रिजर्वेटिव होता है, न ग्लूटेन फ्री है, ठीक है। तो बात करते हैं सुटेबल ऑफ द वेजिटेरियन, तो शाकाहारी के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो ये आराम से यूज कर सकते हैं हनी। और इसके बेनिफिट की बात करते हैं, इंस्टेंट नेचुरली एनर्जी देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, श्योर थ्रोट को स्टोर करने में मदद करता है, हेल्दी डाइजेस्टर को सपोर्ट करता है और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को अच्छा करता है। और इसके बाद हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, स्किन के नेचुरल ग्रो करता है, ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस की करता है, ठीक है। और यदि किसी को वेट को लॉस करना है या वेट को गेन करना है तो वेट को लॉस करने के लिए आप इसको गर्म पानी के साथ पी सकते हैं, वेट को लॉस होगा। और इसको वेट को गेन करना तो उसके लिए आप दूध के साथ हनी को आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चीनी नहीं होता। आप इसको ट्राई करना चाहे तो आप फ्रिज में रखकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट से हनी लाते हैं तो जम जाता है, लेकिन फॉरएवर का हनी आप 2 दिन भी 4 दिन रखेंगे तभी भी जमेगा नहीं, जहां से आपको पता चल जाएगा प्योर हनी क्या है और जिसके अंदर केमिकल मिलाया जाए वो हनी क्या है, ठीक है।
अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि हम हेयर ऑयल, ठीक है, भृंगराज के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर 22 से लेकर 23 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सनफ्लावर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर सूरजमुखी का तेल होता है, ग्रेव से स्पीड होता है, तिल का तेल होता है, नारियल तेल होता है, बादाम का तेल होता है, ऑर्गन का तेल होता है, रसमेरी का तेल होता है, सीडरवुड तेल होता है, आंवला एक्सट्रैक्ट होता है, मेथी एक्सट्रैक्ट होता है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होता है, मेहंदी एक्सट्रैक्ट होता है, लेवेंडर तेल होता, सुगंध होता, अभृंगराज होता, ब्रह्मरी होता, गुड़हल होता है, अश्वगंधा होता, नीम, सिकाकाई, टी ट्री तेल होता है, कपूर होता है, जटामासी और प्याज अन्य। मतलब इसकी आप सोचिए जो हमारा भृंगराज ऑयल है इसके कितने बहुत सारे क्या इंग्रेडिएंट्स है। जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है तो वो तेल कितना ही मजबूत, कितना बेहतर होगा, ठीक है। तो जो हेयर ऑयल होता है तो भृंगराज ऑयल क्या करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काम करता है। यदि किसी को बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं या ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो आप भृंगराज ऑयल एक बार जरूर ट्राई करिए, क्योंकि इसके बहुत सारे इस जिस प्रोडक्ट्स के अंदर, जिस ऑयल के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका रिजल्ट कितना बेहतर होगा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं बेनिफिट की बात करते हैं। तो हेयर फॉल को रोकता है, ठीक है, क्योंकि जो ऑयल होता है जड़ों तक जाता है, ठीक है, बालों को झड़ना कम करता है, नए बालों को ग्रोथ देता है, ठीक है, जैसे हेयर फॉलिक्स को एक्टिव कर देता है और नए बालों को ग्रोथ देता है, तो बालों को घना मजबूत बनाता है, ठीक है। इसके अलावा डैंड्रफ और खुजली में राहत देता है, स्कल को हेल्दी बनाए रखता है, बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है और बालों में प्राकृतिक चमक लाता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है, बालों को जड़ों तक मजबूत करता है, हेयर ग्रोथ को तेज बढ़ाता है, तनाव और थकान के लिए भी होता है, क्योंकि ये क्या होता है 100% नेचुरली होता है और क्योंकि इसके अंदर 23 जड़ी बूटियों से बनाया गया तेल होता है, ठीक है, जो कि ये क्या है केमिकल फ्री है, ठीक है। तो ये क्या है केमिकल फ्री है, जो कि इसके अंदर बहुत सारे क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, हेयर ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये चीज है क्योंकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है इसकी खुद की वेबसाइट पे है, ठीक है। जैसे कि आप एलो स्टोर खोलते हैं तो वहां पे आपको इनके सारे इंग्रेडिएंट्स, आपको एक प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इसके इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। करता यूज कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तेल लगाने से पहले आप बालों को अच्छे से कंघी कर लें, ठीक है, क्योंकि बाल उलझे ना हुए, और तेल को हल्का गुनगुना कर ले। तो जैसे कि पानी को गर्म करके आप उसमें तेल का बोतल डाल के थोड़ा गुनगुना हो जाएगा तो ये तो बालों को जड़ों तक तेल लगाएं, क्योंकि हमें अंगुलियों की मदद से तेल को बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से हल्के हाथों से मसाज करना है, ठीक है। अच्छे से मसाज करते 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों में आपके, जिससे कि पूरे बालों में तेल मिल जाए। इसके बाद कम से कम 30 मिनट आपको वेट करना है, फिर उसके बाद जाके बाल को धुलना है, ठीक है। तो आप हफ्ते में 1-2 बार लगा सकते हैं, ठीक है, तो आपको अमेजिंग इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जोजोबा शैम्पू के बारे में, ठीक है। एलो जोजोबा शैम्पू, क्योंकि आप हेयर ऑयल कर रहे हैं तो आप शैम्पू जरूर ट्राई करिए। अब जो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जोजोबा शैम्पू के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, एलो बार्बर डीस लीफ जूस स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एलोवेरा होता है और उसके बाद वाटर या शैम्पू को बेस होते हैं जो कि सभी घटकों के लिए प्रभावी होता है, ठीक है। इसके बाद सोडियम होता है इसके अंदर जो कि C14-16 होता है, ठीक है। अल्फेनिक सल्फेनेट होता है या एक मलाइड क्लिंजर है जो कि बालों को और स्केल से गंदगी, तेल और सूखियों को हटाने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद सफिस्टेंड, ठीक है, यह एक मलाइड होता है जो कि झाग बनाने के, क्लिंजिंग बढ़ाने और स्केल को कोमल रखने में मदद करता है। उसके बाद सोडियम लग्जरी, उसके बाद यह एक नेचुरल ऑर्गेनिक क्लिंजर है जो कि बालों को कोमलता से साफ करता है और स्किन को मजबूत करता है, ठीक है। तो यह क्योंकि इसके अंदर कोकोसाइड होता है, ठीक है, ग्लूसाइड होता है जो कि एक बेस क्लिंजर को साफ करता है, ठीक है। इसके बाद होता है इसके अर्चेनिक सेम्पोनिक क्लीनर ऑयल या एक आर्गन ऑयल होता है जो कि बालों को गहराई से पोषण देता है, ड्राई सेन को कम करता है और बालों को चमक से मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। पेंटोनेल या प्रोपोटीन होता है जिसके अंदर B5 होता है जो कि बालों को मॉइस्चराइज करता है, उन्हें मजबूती देता है और हेयर को हेल्दी देता है। इसके बाद रोज कैनी फ्रूट ऑयल या रोज कैनी हिप ऑयल होता है जो कि विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बालों को इससे पोषण देता है, ठीक है।
इसके बाद ये इसमें जोजोबा ऑयल होता है जो कि स्कैल्प की नमी को बनाए रखता है, जो कि बालों को सॉफ्ट बनता है। ठीक है, गार्सैनिक होता है या मॉइस्चराइजर करता है जो कि बालों को स्कैल्प के हाइड्रेट रखता है, कोमलता करता है। इसके बाद सिट्रिक एसिड होता है जो कि पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट होता है जो कि यहाँ ब्रेंस करके गुणवत्ता को बनाए रखता है। ठीक है, आप सोचिए जो कि एलो जोजोबा शैम्पू के इतने सारे इसके इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि इस ये जो एलो जोजोबा शैम्पू इसके अंदर ये सारी चीजें क्या मिलाया गया, 12-13 से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिलाया गया है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो यह क्या करता है, डीप क्लींजिंग करता है। ठीक है, यह शैम्पू बालों को स्कैल्प की गहराई से साफ करता है और गंदगी को निकालता है। जेंटल ऑयल स्कैल्प या स्कैल्प पे अत्यंत सौम्य होता है जो कि बहुत ही आरामदायक होता है। ठीक है, सुटेबल फॉर द हेयर ऑयल। ठीक है, हर प्रकार के हेयर ऑयल के लिए सुटेबल होता है ये। ठीक है, तो चाहे बाल सीधे हो या घुंघरेले हो, ठीक है, आप सब में लगा सकते हैं। ठीक है, मेड विथ हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 12 से 13 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिलाए गए। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बालों को स्कैल्प से गंदगी निकालता है, सॉफ्ट करता है बालों को, स्मूथ करता है बालों को। ठीक है, उसके बाद पोषण देता है और उसके बाद बालों को लंबा करता है, बालों को घना करता है, बालों को ग्रोथ देता है। ठीक है, तो एलो जो शैम्पू एक बार आप ट्राई करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके बाल घुंघरैले हैं, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, यदि आपके बाल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप अपने बाल को मुलायम करना चाहते हो तो एक बार एलो जोजोबा शैम्पू जरूर ट्राई करें। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फॉरएवर फेस वॉश, रेडियंस का जो कि फेस वॉश है, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, शुद्ध जल है। ठीक है, या एक विलायक होता है जो कि अन्य अवयवों को घुलने में मदद करता है। सोडियम लार्सिंग होता है या एक सौम्य क्लीनिंग एजेंट है जो कि गंदगी, तेल और अशुद्धियों को हटाने में मदद करता है। और उसका ग्लिसरीन होता है जो कि नमी बनाने में मदद करता है। कोकोमीडोप्रोसली प्रोटीन होता है जो कि क्लींजिंग का काम करता है, जो कि झाग बनाता है। जो गार्ड होता है जो कि इसका या एक मिश्रण होता है जो कि इसको ताजगी बना के रखता है। ठीक है, कार्बी फ्लो है। ठीक है, तो एक गाढ़ा करने वाला, स्थिर बनाए रखने में एजेंट होता है। ठीक है, पॉलिश वेट। ठीक है, तो यह ठीक है, तो ये सुगंध इसके अंदर इसका बेम्बू एक्सट्रैक्ट होता है, लिकोरिस होता है, एप्पल एक्सट्रैक्ट होता है, गाजर एक्सट्रैक्ट होता है, क्वाक्सल होता है, रोज एक्सट्रैक्ट होता है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होता है। यानी कि इसके अंदर 15 से लेकर 16 क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, जो कि इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आप जो कि फेस वॉश, आप सोचिए इतना नेचुरल फेस वॉश होता है जो कि हमारी बॉडी के जो फेस में जितनी गंदगी होती है उसको साफ करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो बेनिफिट होता है, त्वचा को साफ करता है, त्वचा को पोषण देता है, त्वचा को प्राकृतिक नमी बनाए रखता है, त्वचा को दमदार करता है, सभी प्रकार के त्वचा के लिए उपयुक्त होता है, तो प्राकृतिक त्वचा से भरपूर होता है ये सारे। ठीक है, तो एक बार आप रेडियंस का फेस वॉश जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मॉइस्चराइजर। ठीक है, जो कि रेडियंस बाय फॉरएवर मॉइस्चराइजर होता है। तो इसके बेनिफिट की मैं बात करते हैं। ठीक है, तो इसको डीप हाइड्रेशन करता है। ठीक है, और उसके बाद रिपेयर करता है, हमारी फेस को रिपेयर करता है। ठीक है, स्मूथिंग करता है, टोन ने। ठीक है, इसके बाद बैलेंस से पूर्ण करता है, लेंथ नॉन एगेरिक्स, क्योंकि यह क्या करता है, जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, एलोवेरा होता है, मॉर्गेनिक ऑयल होता है, एल्जेना होता है, बीट ग्रीन ऑयल होता है। ठीक है, नीम एक्सट्रैक्ट होता है, सॉफ्टनर होता है, जिंक होता है, ये सारे क्या होते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मॉइस्चराइजर हम फेस में भी लगाते हैं और अपने हाथ में भी लगाते हैं, पैर में भी लगाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको भी ट्राई करिए। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राइट टूथ जेल। फॉरएवर का जो ब्राइट टूथ जेल है, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ठीक है, अब आपने बहुत सारे टूथ जेल देखोगे मार्केट में। ठीक है, टूथपेस्ट आते हैं। अब फॉरएवर का टूथपेस्ट और मार्केट का टूथपेस्ट में डिफरेंट क्या है, एक चीज एलो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एलो बारबाडेसिस लीफी जूस होता है, जो कि स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है, जो कि हमारे मसूड़ों के और मुंह के अंदर तक जाता है, उसको स्वस्थ करता है। सेब्रिटाल होता है या प्राकृतिक मिठान देता है, जो कि घटक नमी बनाए रखता है। हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, ग्लिसरीन होता है, सोडियम लार्निक सल्फेट होता है, फ्लेवर होता है, सोडियम सेक्टिन होता है, कैरिजियन होता है, सोडियम बेंजोएट होता है। ठीक है,
तो इसके ये सारे क्या होते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या फ्लोराइड फ्री है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप फ्लोराइड फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता, एलोवेरा बी पॉलिश के साथ बना होता है। ठीक है, और बी पॉलिश की बात करते तो एक रानी मधुमक्खी आपने सुना होगा, रानी मधुमक्खी से जो शहद बनता है, ठीक है, वो क्या है, बी पॉलिन होता है। अब इसके बेनिफिट की बात करते तो या क्या कहते हैं, हेल्दी लुक को गम्स को प्रमोट करने में मदद करता है, फ्रेश ब्रेथ को देता है, टीथ को जेंटल क्लीन करता है। ठीक है, प्लेक्सो से लड़ने में मदद करता है, जिसको जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, क्लीन फ्रेश करता है माउथ को। ठीक है, फ्लोराइड फ्री है फार्मूला, नेचुरल मिंट फ्लेवर से रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है, बी पॉलिश युक्त है क्योंकि इसके अंदर बी पॉलिश पाया जाता है, इनर लीफ एलोवेरा जेल से बना होता है। ठीक है, तो इसकी ये सारे बेनिफिट है एलो फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल के। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट और 10वां प्रोडक्ट है फॉरएवर एलो लिप। ठीक है, जो कि मॉइस्चराइजर लिप बाम, क्योंकि हमारे जो लिप बाम होते हैं, आपने देखा होगा कि ठंडियों के टाइम पे हमारे लिप फट जाते हैं और उसके बाद हमारी पैर की भी एड़ियां फट जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, पेट्रोलेटेनम। ठीक है, ओठों पे सुरक्षा की परत बनता है, जो कि नमी को लॉक करता है, ओठों को सूखने से बचाता है। इसके अंदर मिनरल्स होता है, मिनरल्स ऑयल होता है, ओठों को मॉइस्चराइजर करने में मदद करता है। उसके और जो कैरेट होता है, जो कि ओठों को ठोस बनाकर मजबूत करता है। ठीक है, जोजोबा सीड ऑयल होता है, जो कि ओठों को पोषण देता है, नमी बनाए रखता है और डाईनेस को कम करता है। ठीक है, माइट्रिसल होता है, जो कि ओठों को स्मूथ और सॉफ्ट फील देता है। सोयाबीन ऑयल होता है, जो कि ओठों को पोषण देता है, नमी बनाए रखता है। और इसके बाद है एथेनॉलिस हाइड्रेसिटेड, ओठों को नरम बनाता है। ठीक है, इसके बाद कैंडिलीला वैक्स ओठों पर सुरक्षा प्रदान करता है, बी वैक्स ओठों को सुरक्षा देता है और नमी बनाए रखता है। ठीक है, एलोबार्बाडेसिस स्लीप, ठीक है, इसके मॉइस्चराइजर करता है। तो इसके क्या है, बहुत सारे बेनिफिट एलोविथ जोजोबा के। ठीक है, क्योंकि एक बार आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि छोटी सी होती है और इसके मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा फॉरएवर के 10 अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है।